अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। मेरी आवाज़ बहुत पस्त है। हाँ, क्या कह रहे हैं? अभी आपने एक उम्दा खिताब सुना, उसके बाद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहू की नात शरीफ के चंद अशार सुने। उस नात का एक शेर आपने सुना, ऐ शौक़े दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। आला हज़रत के दिल में अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजदा करने का जो ज़ौक़ था, उसका ये तीसरा मरहला इस शेर में आपने बयान किया है। सजदा सिर्फ अल्लाह को है। हमारी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा करना जायज़ नहीं है। इबादत के लिए अगर किसी को कोई सजदा करता है तो काफिर हो जाएगा, और ताज़ीम के लिए सजदा करता है किसी को तो गुनहगार होगा, फासिक हो जाएगा। यानी सजदे इबादत गैर खुदा को कुफ्र है और सजदे ताज़ीमी हराम है। लेकिन एक सच्चे आशिक के दिल में एक तड़प पैदा होती है, शौक़ पैदा होता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब का मकाम इतना बुलंद है, उनको सजदा किया जाए। पहला जो मरहला शौक़ व ज़ौक़ का है, आला हज़रत ने उसको बयान किया। न हो आका को सजदा, आदमो यूसुफ को सजदा हो, मगर सद्दे ज़राए दाब है अपनी शरीयत का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, कुरान करीम में है, तमाम फरिश्तों ने उनको सजदा किया अल्लाह के हुक्म से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, सूरह यूसुफ में ये भी बयान है, उनके 11 भाइयों ने, माँ बाप ने उनको सजदा किया। तो आला हजरत कहते हैं कि न हो आका को सजदा, आदमो यूसुफ को सजदा हो, आदम को सजदा हो, यूसुफ को सजदा हो, और हमारे आका को सजदा ना हो, मगर सद्दे ज़राए दाब है अपनी शरीयत का। अपनी शरीयत का तरीका है ज़राए को रोकना। अगर ताज़ीम का सजदा करेगा आदमी, हो सकता है कहीं सजदे इबादत न कर बैठे। अल्लाह के रसूल अल्लाह के बंदे हैं, कहीं कोई अब्दुल्लाह के बजाय इब्नुल्लाह न कहे, अल्लाह का बेटा न कहे बैठे, इसलिए सजदा करने से रोक दिया गया। फिर दूसरा मरहला क्या होता है, जब सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, दिल बेकरार होता है, तो अपने दिल का दर्द यूं जाहिर करते हैं कि पेशे नजर ये नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर ये नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। दिल तो बेकरार है, सजदा कर ले, लेकिन सर को रोकिए, ये इम्तिहान है, क्योंकि इन्हीं का हुक्म है कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा ना करो। इनकी मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत वही कामयाब है जो उनकी इताअत के दायरे में हो। अगर उनकी नाफरमानी हो जाएगी, ये मोहब्बत रद्द कर दी जाएगी। फिर तीसरा मरहला ये आता है जो आप कहते हैं कि दिल तो नहीं मानता,
सजदा करना चाहता है इनको, तो कहते हैं कि ये शौक़े दिल, ये सजदा गर उनको रवा नहीं, ये सजदा सर झुकाने वाला सजदा, ऐ शौक़े दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो, इन सर ना झुकाओ, उनकी बारगाह में दिल झुका दो, कोई फतवा नहीं लगाएगा। ऐ शौक़े दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। ये मस्जिद की तामीर के सिलसिले में इस मजलिस का इनेकाद हुआ है। मैं मस्जिद की फजीलत पे सिर्फ एक हदीस आपको सुना दूं। मिशकात शरीफ में वो हदीस है, हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि एक यहूदी आलिम अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ। यहूदी आलिम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। अब आने के बाद उसने हुजूर से एक सवाल किया, अय्युल बुकाए खैरुन, जमीन का कौन सा हिस्सा बेहतर है, जमीन का कौन सा हिस्सा सबसे बेहतर है, ये सवाल किया। इस सवाल के जवाब में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और आपने फरमाया, अस्कुतु हत्ता यजिया जिब्रील, मैं खामोश रहूंगा यहाँ तक कि जिब्रील अमी मेरे पास आए, तब उनसे पूछ कर बताऊंगा। उधर आपके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि जिब्रील अमी आए, उधर अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील मेरे हबीब तुम्हें याद करते हैं, जाओ। जिब्रील अमी आ गए हुजूर के बारगाह में। अब हुजूर ने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील, इस यहूदी आलिम ने मुझसे सवाल किया है, अय्युल बुकाए खैरुन, जमीन का कौन सा हिस्सा बेहतर है। तो जिब्रील अमी ने जवाब दिया, मल मसूल अनहा बेआलमा मिनस साइल, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे ज्यादा इस बारे में नहीं जानता। वलाकिन असअलु रब्बी तबारक व तआला, मैं जाता हूँ रब की बारगाह में, अपने रब से पूछ कर फिर आता हूँ और आपको इसका जवाब देता हूँ। जिब्रील अमी फौरन अल्लाह की बारगाह में गए। उसके बाद फौरन हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद क्या कहते हैं, या मुहम्मदो दनौतो मिनल्लाह दुनुवन मा दनौतो बिनहु कत्तो, मैं अल्लाह से बहुत करीब हो गया। आज इतना करीब हो गया कि इतना करीब मैं पहले कभी भी नहीं हुआ था। हुजूर ने पूछा, कितने करीब हो गए? तो कहते हैं, काना बैनी व बैनहु सबऊना अल्फा हिजाबा मिन नूर, मेरे और रब के दरमियान सिर्फ 70,000 नूर का पर्दे थे। इससे पहले 6 लाख पर्दे हैं नूर के। और आज महबूब ने भेजा है जिब्रील अमी को पूछने के लिए, इसलिए आज अल्लाह ने बहुत करीब कर लिया कि 6 लाख में से सिर्फ 70,000 नूर के पर्दे रह गए। इतना करीब किया। उसके बाद अल्लाह ने जवाब दिया। जिब्रील अमी कहते हैं, फ़क़ाला शर्रुल बुकाए अस्वाक़ुहा व खैरुल बुकाए मसाजिदुहा, जमीन का बदतरीन हिस्सा बाजार और जमीन का बेहतरीन हिस्सा मस्जिदें हैं। तो मस्जिदें ये जमीन का बेहतरीन हिस्सा है। सुभान अल्लाह। बुखारी और मुस्लिम दोनों की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है। हज़रत उस्मान गनी ने अपने ज़माने खिलाफत में मस्जिद नबवी की बहुत तौसी की थी, बहुत आरास्ता किया था, मस्जिद नबवी को बहुत हसीन और खूबसूरत बनाया था। तो लोगों ने कहा था कि मस्जिद वैसी रहनी चाहिए जैसी हुजूर के ज़माने में थी। आपने इतना बढ़ा दिया। उस पर आपने एक हदीस सुनाई कि अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में मस्जिद बनाए और रियाकारी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, नाम नमूद के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए,
अल्लाह को खुश करने के लिए जो मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बनाता है। दुनिया में हम और आप बनाएंगे घर तो अपनी हैसियत के मुताबिक बनाएंगे। एक बादशाह बनाएगा महल तो अपनी हैसियत के मुताबिक बनाएगा, और रब ताला जो आपके लिए महल बनाएगा जन्नत में, वो अपनी शान के लायक बनाएगा। कितना आलीशान वो जन्नत में महल होगा। और आज आप लोगों ने जन्नत में महल बना ही लिया, और खाली एक आदमी ने नहीं, अगर किसी ने 1 रुपया भी दिया है मस्जिद में तो उसके लिए भी जन्नत में महल बनेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों, ये नहीं कि पूरी मस्जिद कोई बनाए, तभी एक ईंट कोई देता है, सिर्फ मस्जिद में जाके काम कर देता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। तो मस्जिद को तामीर करने और आबाद करने का जो हुक्म है कुरान करीम में, उसका 2 मतलब है। उमै यामुरु मसाजिद अल्लाह जो कहा गया कि मस्जिद को बनाया जाए, जहाँ नहीं मस्जिद है मस्जिद बनाई जाए, मस्जिद बोसीदा हो गई है फिर से बनाई जाए, मरम्मत के काबिल है मरम्मत कराई जाए, छोटी है बड़ी की जाए, ये सब मस्जिद को आबाद करना है। और मस्जिद को आबाद करना ये भी है कि मस्जिद को नमाजों से आबाद किया जाए, मस्जिद को सजदों से आबाद किया जाए, जिक्र इलाही से आबाद किया जाए, कुरान की तिलावत से आबाद किया जाए। तो आप मस्जिद बनवा रहे हैं, इतने पैसे आपने खर्च कर दिए, वक्त आप कितना देते हैं मस्जिद में, अल्लाह के घर में। आज आप अहद कर ले, हाँ भी आपने सुनाया मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। आप मस्जिद को आबाद करें, वरना आपने बना लिया, इसको आबाद नहीं किया सजदों से, तो यही मस्जिद अल्लाह की बारगाह में आपकी शिकायत करेगी। ए मौला, इन्होंने बनाया तो बड़ी मेहनत से मुझे, मगर अपने सजदों से मुझे आबाद नहीं किया, इबादतों से मुझे आबाद नहीं किया, कुरान की तिलावत से मुझे आबाद नहीं किया। तो आप मस्जिद को आबाद करें, नमाजें पढ़ें, तिलावत करें, ये मस्जिद की आबादी है, मस्जिद को आबाद करना है। प्यारे भाइयों, आप इस मजलिस में आए हैं तो यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाएं कि नमाज पढ़ना आप पर फर्ज है, और जानते हैं नमाज पढ़ना ये मुसलमान का काम है। यही नमाज एक फर्क थी मोमिन और गैर मोमिन में, मुस्लिम और गैर मुस्लिम में। मुस्लिम वो होता है जो नमाज पढ़ता है, गैर मुस्लिम वो होता है जो नमाज नहीं पढ़ता है। यही नमाज फर्क है। सहाबे कराम का एक जम्मे गफीर है जो कहता है कि नमाज का तर्क करने वाला काफिर हो जाएगा। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर। हदीस का जाहिरी माना मुराद देता है कि नमाज का तर्क करना कुफ्र है उसके नजदीक। प्यारे भाइयों, एक तबका कहता है कि नमाज छोड़ने वाला काफिर है, एक तबका कहता है कि नमाज छोड़ने वाला फासिक है। कम से कम फासिक तो है ही ये नमाज का तर्क करने वाला। इसलिए आप नमाज पढ़ें और फासिक न बने, अल्लाह के घर को आबाद करें। कोई नमाज आप तर्क न करें, कोई सजदा आप तर्क न करें। अब नमाज तो आपको जान से भी ज्यादा प्यारी होनी चाहिए, क्योंकि रब की इबादत है नमाज, और महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचती है नमाज पढ़ते हैं तब। कुर्रतु ऐनी फी सलात हुजूर फरमाते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं हुजूर के दिल को ठंडक पहुंचती है। नमाज छोड़ते हैं उनके दिल को तकलीफ पहुंचती है। अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो उनके दिल को तकलीफ ना पहुंचाएं, उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाएं। आप नमाज पढ़ें, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, और जो नमाजें आपकी छूटी हैं आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी कज़ा पढ़ लें। देखिए, इस बच्चे ने कुरान करीम का नाज़रा मुकम्मल किया, इसके सर पे आज ये पगड़ी बांधी गई, नाजरा इसने मुकम्मल किया। अल्लाह करे पूरा कुरान करीम इसके सीने में महफूज हो जाए, और फिर कुरान करीम का हाफिज बन करके दुनिया में रहे, और हाफिज बन करके ही दुनिया से जाए। कुरान करीम और भी लड़के पढ़ते हैं ना, यहाँ ये यही पढ़ा है ना, इसी मदरसे में पढ़ा है यही पे। तो आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। कुरान करीम यही एक अल्लाह की किताब है, यही हुजूर का एक ऐसा मौजज़ा है जो आज तक बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा। और कुरान करीम को महफूज करने का जरिया ये है कि हम बच्चों को कुरान करीम पढ़ाएं, हम खुद पढ़ें और बच्चों को कुरान करीम पढ़ाएं। अल्लाह ताला इस बच्चे को
और हम सबको इल्मे नाफ़े अता फरमाए। कुरान करीम पढ़ने की तौफीक दे, समझने की तौफीक दे, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके अहकाम को लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग।